वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 मतलब चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है 2.4 उसमें से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हम आर.डी. शर्मा से भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो हमें सम दिया हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, टेकन 2 एट अ टाइम और प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस दिया हुआ है। तो हमें ये 3 जीरोस दी हुई है और हमने इनको यूज करके क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। जैसे हमने किया हुआ है कि अगर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होता था तो हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो हमें जीरोस दी हुई होती थी, हमने उनको यूज करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते थे। सेम विद दिस वन। तो हमें पहले क्या गिवन है, हमें गिवन है, पहले यहां पे लिखते हैं अल्फा बीटा गामा आर द 3 zeros of a cubic polynomial। ठीक है, तो वेट, सो हमें गिवन क्या है, पहले उसने सम बोला है, गिवन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2, then alpha beta, then beta gamma, then alpha gamma हमें दिया हुआ है -7। ठीक है, फिर हमें अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है -14। तो हमने इन तीनों को यूज करके अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो यहां लिखेंगे जनरल form of a cubic polynomial is ax cube plus bx square plus cx plus d। तो अब हमने करना है, आप इसे नोट कर सकते हैं, आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो उसके बाद है So relationship between zeros and coefficients, क्योंकि इनके बीच में जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन है, तो उस रिलेशन को ही हम यहां पे यूज करेंगे। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। तो हमें अल्फा बीटा गामा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2 इज इक्वल टू -b/a हमें दिया हुआ है। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा c/a होता है, मतलब -7 इज इक्वल टू c/a है। फिर अल्फा बीटा गामा -d/a होता है, मतलब -14 -d/a। तो हमने इन वैल्यूज को यूज करके a b c d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां लिख सकते हो हेयर a इज इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हो कि जो नीचे वाला पोर्शन है वो 1 है, तो हमने a को 1 ले लिया। अब देखो यहाँ पे प्लस का 2 है, तो प्लस का 2 कब आएगा, जब मैं मुझे b की वैल्यू क्या चाहिए, क्योंकि b के आगे ऑलरेडी माइनस है और b की मुझे वैल्यू कुछ और पुट करनी है, जिसको ये पूरा सॉल्व करके मेरे पास 2 के इक्वल आ जाए। तो मैं b की वैल्यू क्या पुट करूंगा, -2। जब आप -2 यहां पुट करेंगे, जैसे -b/a है,
तो माइनस तो है ही है, b कितना है -2/1 है, तो इसको सॉल्व करके मेरे पास 2 के इक्वल आ जाएगा, तो मतलब b की वैल्यू -2 आएगी। अब c जो है, c की वैल्यू क्या है हम लेंगे, c की वैल्यू क्या लेंगे -7, d की वैल्यू क्या लेंगे, इसके आगे भी माइनस है और इसके आगे भी मेरे पास माइनस है, मतलब अगर मैं d को सिर्फ 14 ले लूं और मैं d की प्लेस पे 14 पुट कर दूं तो -14 इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से उसके बाद अब आपको सिर्फ ये वैल्यू पुट करनी है जनरल फॉर्म में। तो यहां लिखोगे सो क्यूबिक पॉलिनोमियल इज, अब x क्यूब 1x क्यूब, b कितना है -2, सो -2x², ठीक है। उसके बाद c कितना है -7x और d कितना है +40। तो मैंने सिर्फ वैल्यू पुट की है, आपके पास क्या था, आपके पास ax³ था +bx² +cx +d, आपने a की प्लेस पे 1 पुट कर दिया, b की प्लेस पे -2, बाहर प्लस था तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो आ गया -2x²। c की प्लेस पे क्या था -7, तो अगेन प्लस माइनस हो जाएगा, तो वो -7 आ जाएगा, और d की प्लेस पे तो है ही 14, तो ये आपके पास आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर आपको फिर भी कोई स्टेप समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको एक और वे है, अगर आपने ये तो था, चलो हमने एक रिलेशन यूज किया जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, लेकिन अगर हमें बिना रिलेशन शो किए एक जस्ट अगर हमने फॉर्मूला के थ्रू ही हम क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लें तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए तो यहां लिखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल इज के ब्रैकेट x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये x आ गया, ठीक है। फिर माइनस अल्फा बीटा गामा, ये फॉर्मूला है। अब आपको सिर्फ इनकी प्लेस पे जो इनकी वैल्यूज है वो आपको पुट करनी है। तो k तो आएगा ही आएगा x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कितना हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2x²। फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस ये जो इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है -7, तो यहां प्लस और ब्रैकेट में -7x, और जो हमें दिया हुआ है माइनस दिया हुआ है, लेकिन इसकी वैल्यू दी हुई है हमें -14, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे आपके पास आएगा k x³ माइनस 2x², ये प्लस माइनस हो जाएगा, -7x माइनस प्लस हो जाएगा +14। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2.4 का, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहां क्वेश्चन है इफ द zeros of the polynomial x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1। तो हमें ये दिया हुआ पॉलिनोमियल और इसकी जीरोस हमें दी हुई है a माइनस b, a प्लस b। फाइंड a एंड b।
जो पिछला क्वेश्चन था जिसमें हमने लिखा था के, वो मैं आपको बताना भूल गया। के होता है एनी नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, तो अब हम करते हैं ये क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पे जीरोस दी हुई है, मतलब कि हमें अल्फा, हमें गिवन क्या है, हमें अल्फा दिया हुआ a माइनस बी, बीटा दिया हुआ है बीटा दिया हुआ है a, और गामा दिया हुआ है a प्लस बी। देखो जो पिछला क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन में आपको सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ था, इसलिए हमने उन तीनों नंबर्स को सम अकॉर्डिंग, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हमें 2 दी हुई थी, लेकिन यहाँ पे हमें जीरोस लिखा हुआ है सिर्फ, मतलब ये इतना अल्फा है, ये बीटा, ये गामा। तो हमने ए और बी की वैल्यू करनी फाइंड आउट। अब देखो हमें सिर्फ, अब हम जानते हैं रिलेशन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients are अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है माइनस बी ओवर ए के इक्वल। तो अल्फा कितना है a माइनस बी, बीटा कितना है a, और गामा कितना है a माइनस, सॉरी ये a माइनस है और ये a है, ये a प्लस बी है। और b की वैल्यू क्या दी हुई है मुझे यहाँ पे, माइनस तो है ही, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3 है, -3, और a की वैल्यू क्या दी हुई है, मतलब कि x का जो कोफिशिएंट है वो है +1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे a माइनस बी प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 3/1। तो ये b भी कैंसिल हो गया, मतलब 3a जो है वो 3/1 आ गया, मतलब जो a है वो 3/3/1 आ गया, मतलब a की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। तो यहां लिख देते हैं a इज इक्वल टू 1। तो अब है दूसरा, जो इजी, जिसमें इजी कैलकुलेशन है हम वो ही करेंगे। तो अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल होता है, -d/a के। अब अल्फा a माइनस बी मल्टीप्लाई a, और यहां a प्लस बी, यहां पे d की वैल्यू क्या है 1 है, मतलब कि -1/1। अब हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, a की वैल्यू क्या थी 1 थी, मतलब 1 माइनस बी 1, और यहां 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1। तो यहां पर 1 माइनस बी और 1 प्लस बी, तो a माइनस बी, मतलब यहां पर आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आइडेंटिटी सिर्फ इसके ऊपर लगी है, तो यहाँ पे 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये -1 यहाँ आ गया, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, b इज इक्वल टू ±√2। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई थी और b की वैल्यू ±√2। तो हमने ऐसे करना है। इसमें आप ये भी कर सकते हो, अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये भी कर सकते हो c/a, बस उससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी और लेंथी हो जाएगी। तो ये इसमें इजी था, तो इसलिए हमने ये चूज किया। तो ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम करते हैं R.D. शर्मा से कुछ क्वेश्चंस जो कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के ऊपर कुछ बेस है, और इससे आपका कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। सो क्वेश्चन है x² प्लस 2√2x, x² प्लस 2√2x -6। तो ये हम एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो हमने 2√2x को स्प्लिट करना है दो टर्म्स में।
कि उन दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन -6 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, जो कि क्या होता है -6x²। ठीक है। अब एक तो वे है कि हम ऐसे सोचें रैंडमली कि मैं 2√2 को कैसे दो टर्म्स में कर सकता हूं स्प्लिट। दूसरा वे क्या है, और इस केस में कईयों के लिए मुश्किल होता है कि हम कैसे सोचें। दूसरा वे क्या है, आप सोचो कि आपको क्या चाहिए, आपको -6 चाहिए। 6 कैसे आ सकता है? 6 3 × 2 से आ सकता है, 6 × 1 से आ सकता है। अब हमें इन दोनों, और इस केस में मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, तो मैंने इन दोनों पॉसिबिलिटीज में से कोई एक पॉसिबिलिटी यहां पर फिट होगी, बट वही फिट होगी कि उनका प्लस या माइनस करके मेरे पास 2√2x आना चाहिए। अब अगर मैं 6 और 1 की बात करूं, 6 और 1 की बात, तो अगर मैं -6x प्लस 1x करूं, या -6x माइनस 1x करूं, या 6x माइनस 1x करूं, या 6x प्लस 1x करूं, ये मैंने सारी पॉसिबिलिटीज लिख दी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में। लेकिन किसी भी केस में आपको 2√2 नहीं मिल सकता, तो इसलिए हम 6 और 1 को नहीं ले सकते। हालांकि 6 × 1 6 आता है, लेकिन 6 और 1 को प्लस माइनस करके 2√2 नहीं आ सकता। अब है 3√3 और 2। वैसे तो अगर हम ऐसे देखें तो -3 + 2, या 3 - 2, -3 - 2, 3 + 2। अब इस केस में भी आपके पास 2√2 नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम इन दोनों को वैसा बना दें, क्या मैं, अब मुझे थोड़ा सा हिंट मिल गया, क्या मैं 3√2 और √2 ले लूं? अगर मैं 3√2x माइनस √2x कर दूं, मतलब प्लस का 3√2 और माइनस का √2x, ये मैंने दो टर्म्स ले ली, एक प्लस का एक माइनस का। तो अगर मैं इनको इस तरह से लिखूं, x² प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस 6, तो इसको सॉल्व करके मेरे पास 2√2x आ जाएगा। ठीक है। और इन दोनों को, ये दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आएगा, √2 × √2 2 होता है, 3 × 2 6 हो जाएगा, तो -6x² आ जाएगा, जो कि हमें ये वाला चाहिए था। तो ये है, तो ऐसे आप चूज कर सकते हैं। अब आपको इन दोनों में से कॉमन निकालना है, तो कॉमन, अब इसमें से सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच गया x प्लस 3√2। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है, जब मैं माइनस कॉमन करूंगा तो ये सेम टर्म आ जाएगी। अगर मैं माइनस कॉमन नहीं लेता तो मेरे पास ये सेम टर्म नहीं आ सकती। मैं इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब 6, अब मुझे इसमें से, यहाँ पर √2 है, यहाँ पे 6 है, देखने में इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा 1 के अलावा, बट क्या मैं 6 को इस तरह से लिख सकता हूँ, 3 × √2 × √2। 6 कैसे बनता है, 3 × 2 से। 2 कैसे आ सकता है, √2 × √2 से। अब देखो √2 इसमें भी है और √2 यहाँ पर भी है, तो मतलब √2 कॉमन आ सकता है। तो √2 मैंने कॉमन किया, अंदर बचा x माइनस, अब इसमें से 6 में से √2 तो बाहर आ गया, क्या बचा 3√2। जब भी हम माइनस साइन बाहर निकालते हैं कॉमन, या जब भी हम माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन बदल जाते हैं, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। अब यहां माइनस था वो प्लस में चेंज हो गया, यहां माइनस था प्लस में चेंज हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 3√2 और x माइनस √2। सो फॉर जीरोस, एक बार x प्लस 3√2 इज इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x इज इक्वल टू -3√2 आ गया,
और यहां से x इज इक्वल टू √2 आ गया, तो ये दो जीरोस आ गई, ये दो जीरोस आ गई, मतलब कि अगर आप ये दोनों वैल्यूज यहां पुट करोगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट वेट, सो fx, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास √3x² प्लस 10x प्लस 7√3। अब मुझे 10x को दो टर्म्स में स्प्लिट करना है कि उनका मल्टीप्लीकेशन प्लस 7√3x² के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, 10x को मुझे दो टर्म्स में स्प्लिट करना है कि उनका मल्टीप्लिकेशन मेरे पास 7√3 और √3x पर आना चाहिए। तो ये होता है 3 बन गया, तो 7 3 21x²। तो 21 कैसे आ सकता है? 21 7 × 3 से आ सकता है और 21 इंटू 1 से आ सकता है। तो 7 + 3 10 होगा और 7 × 3 21 होगा। तो मतलब 7 और 3 एक्यूरेट पॉसिबिलिटी है। तो यहां पे √3x² प्लस 7x प्लस 10x, सॉरी 7x प्लस 3x। देखो आप 7x को भी जो भी आप पॉसिबिलिटी चूज करते हो उसको आपको उसमें भी आपको 4 फॉर्म्स आती हैं। 7x माइनस 3x हो सकता है, मतलब प्लस का 7x माइनस का 3x, या माइनस का 7x प्लस का 3x, या दोनों ही पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव। तो अब इसमें से सिर्फ ये ही है, अगर हम दोनों को प्लस करते हैं तब मेरे पास 10x भी आ सकता है, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 प्लस का 21x² भी आ सकता है। तो इसलिए इन चारों में से भी ये पॉसिबिलिटी बेस्ट है, तो इसलिए हम ये लिखेंगे। तो यहां पे 7√3, तो यहां पे अब देखो x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आ गया, √3x प्लस 7, और यहां से 3 को मैं √3 मल्टीप्लाई √3 कर सकता हूं, तो यहां पर भी √3, यहां पर भी √3, तो √3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा √3x प्लस 7। तो एक बार x प्लस √3 और √3x प्लस 7, सो फॉर zeros x plus √3 is equal to 0, then √3x plus 7 is equal to 0। तो यहां से वैल्यू आ गई x is equal to माइनस √3, और इसको सॉल्व करने के लिए ये √3x is equal to माइनस 7, then x is equal to माइनस 7 ओवर √3। तो ये आ गई दो वैल्यूज, दो जीरोस x की। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, तो आप नोट कर सकते हो पॉज करके। हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन। आपके स्कूल में या आपने ये भी किया होगा कि हम, एक तो वे ये है कि आप मल्टीप्लिकेशन वे से सोचो कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 21 होता है, तो 21 कैसे कैसे आ सकता है, फिर वहां से आप नंबर की एडजस्टमेंट ढूंढ लो। दूसरा वे क्या है कि 10 कैसे आ सकता है, 10 5 + 5 से भी आ सकता है, या फिर 7 + 3 से भी आ सकता है, 6 + 4 से भी आ सकता है, 2 + 8 से भी आ सकता है, देन 1 + 9 से भी आ सकता है। अब आपको ये देखना है, और भी केसेस हैं, ठीक है, और भी है, बट आपको ये देखना है कि किस पॉसिबिलिटी को, किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आप पास 21 आ सकता है। अब इस केस में अगर मैं 5 × 5 करूं तो वो आएगा 25, इसमें आएगा 24, इसमें आएगा 16, इसमें आएगा 9, सिर्फ इसमें 21 आएगा, तो ये पॉसिबिलिटी हम लेंगे। ठीक है जी, उसके बाद करते हैं लास्ट।
सो लास्ट है एक्स स्क्वायर माइनस √3 + 1 माइनस √3 + 1 x प्लस √3। ये सिंपल है, इसमें सिर्फ आपको ब्रैकेट खोलनी है, एक्स स्क्वायर माइनस √3 x माइनस x प्लस √3। अब देखो माइनस साइन था, आपने ब्रैकेट खोली तो अंदर के साइन चेंज हो गए, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया। अब इसमें से सिर्फ x कॉमन आ सकता है तो अंदर आ गया x माइनस √3। अब इसमें से मुझे हालांकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, लेकिन मैं इसमें से जानबूझकर माइनस कॉमन लूंगा और इसमें कुछ कॉमन नहीं है लेकिन 1 तो है ये कॉमन, क्योंकि x को मैं x × 1 भी लिख सकता हूँ, √3 को मैं √3 × 1 लिख सकता हूँ, तो दोनों में 1 तो कॉमन है ही है, तो 1 कॉमन आ गया, अंदर x माइनस √3 आ गया। मैंने माइनस का साइन कॉमन क्यों लिया, क्योंकि ये चीज सेम करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे x माइनस 1 x माइनस √3, अब ये सेम क्यों आना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो कुछ इस तरह से करोगे और ये एक तो जिस तरह से यहाँ पे शो हो रहा है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा शो हो रहा है, तो इसलिए ये वाला पोर्शन हमेशा सेम आना चाहिए। तो आपको कोशिश करनी है हमेशा कि ये वाला पोर्शन सेम आए इसके। सो फॉर zeros x minus 1 is equal to 0 and x minus √3 is equal to 0, x is equal to 1 and x is equal to √3। तो ये 2 zeros आ गई इस पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो ये थे क्वेश्चंस। अगर आपका कोई डाउट हो, अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो किसी भी क्वेश्चन में जो हमने किए या जो हमने क्वेश्चन नहीं किए, या आपका कोई क्वेश्चन है आपकी साइड से, तो आप मुझे वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हम अच्छे से डिस्कशन कर सकते हैं। तो आप पहले इसे नोट कर लीजिए।